अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। अब हम अगला चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस पे है। मैट्रिसेस आपने पहले भी मैट्रिक में भी किए होते हैं। मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। हम कहते हैं अ रेक्टेंगुलर array of numbers enclosed in square brackets is called a मैट्रिक्स। इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर के उसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह और इस तरह से होगी, ठीक है। इनक्लोज्ड बंद होगा, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये वाली ब्रैकेट्स को हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स के अंदर अरेंजमेंट, जब हम नंबरों को अरेंज करके लाइक 2, 3, 1 फिर 5, 1, 4, ये आपके पास नंबर्स की कुछ अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को जब हम इनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर तो इस तरह की फॉर्म में जो चीज़ लिखी होती है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। जो आपके पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टल मतलब इस डायरेक्शन में, इसको हम कहते हैं रो। और जो आपके पास वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, वर्टिकल इस डायरेक्शन में, इस तरह से जब हम नंबर्स लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं कॉलम्स। और आप देखेंगे कि जब भी हम कोई मैट्रिक्स लिखते हैं उसमें कुछ रोज़ होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। जैसे इस एग्ज़ाम्पल में इस मैट्रिक्स का नाम मैं रख लेती हूँ ए। तो ए मैट्रिक्स में आपके पास कितनी रोज़ हैं? हमारे पास 2 रोज़ हैं, 1 and 2। और कितने कॉलम्स हैं? हमारे पास 1, 2, 3 कॉलम्स हैं। जब हम 2 मतलब रोज़ इनटू क्रॉस लगा के कॉलम, कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं, इस तरह से जब हम लिखते हैं 2 क्रॉस 3 तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 2 क्रॉस 3। मतलब जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। जो हमारे पास जनरल मैट्रिक्स है उसको हम कैसे लिखते हैं? उसकी एंट्रीज़ को अमूमन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है, जैसे ए एंड ए। अब फर्स्ट रो के लिए और फर्स्ट कॉलम की ये एंट्री है तो इसको 1, 1 से शो करते हैं। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम तो 1, 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 1, 3। इसी तरह जब सेकंड रो में जाएंगे तो यहाँ पे 2, 2 और 2। मतलब हर एंट्री में जो फर्स्ट नंबर है वो आपके पास रो को शो करता है और जो सेकंड है वो आपके कॉलम को शो करता है। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। अगर तीसरी रो लिखेंगे तो थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री, थर्ड रो की सेकंड एंट्री, थर्ड रो की थर्ड एंट्री। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया जिसका ऑर्डर क्या है? 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं इसमें। से दिस इज़ इक्वल टू ए। ओके हो गया। तो हमारे पास एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे शो की जाती है? ए, आई और जे। आई इज़ रो एंड जे इज़ फॉर कॉलम। हमारे पास आई शो कर रहा है कि ये एंट्री किस रो की है और जे शो कर रहा है कि ये एंट्री किस कॉलम की है। अगर मैं लिखती हूँ A41 तो इसका मतलब है ये आपके पास एंट्री है
in fourth row and first column। ठीक हो क्या? इस तरह से आपके पास आपको ये पता चल जाता है कि आपका मैट्रिक्स जो है उसकी रोज़ की तादाद क्या है, उसकी कॉलम्स की तादाद क्या है। हम एक मैट्रिक्स की जो नेम है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, जो एंट्रीज़ हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, और ये वाली एंट्रीज़ जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट में हम लिख रहे हैं, इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। इसमें जो लिख रहे हैं ये हमारे पास ये बताता है कि वो एंट्री हमने पूरे मैट्रिक्स में जाके कहाँ पे रखनी है, फर्स्ट प्लेस पे रखनी है, सेकंड पे रखनी है, किस रो में किस कॉलम में रखनी है, वो हमारे पास ये सबस्क्रिप्ट डिसाइड करते हैं। ठीक हो गया? आज हमने जो पढ़ा है वो मेन है आपके पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है? इफ़ a matrix has m rows and n columns, then its order will be, कितना इसका ऑर्डर होगा? m क्रॉस n। अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर जो है वो होगा m क्रॉस n। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक 2 1 4 0, 2 रोज़ 2 कॉलम्स, तो ऑर्डर है 2/2। अब हम लिख लेते हैं 2 0 1 9 4 3 8 7। इसमें आपके पास कितनी रोज़ आ रही हैं? 2 रोज़ आ रही हैं, 1 एंड 2। कितने कॉलम आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 4। नेक्स्ट जब हम एक और मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, 2 6 9 1 3 4। इसमें चेक करिए, इसमें आपके पास 1 2 3 रोज़, 1 2 कॉलम्स। इस तरह आपके पास हमें पता चलता है कि हमारे मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है। अब ऑर्डर की बेस पर हम इसको आगे मज़ीद इसकी पार्टीशन करते हैं। ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर के हिसाब से एक इसकी जो टाइप है उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पता है रेक्टेंगुलर की शेप क्या होती है? हमारे पास रेक्टेंगुलर की शेप होती है इस तरह से। इसका क्या मतलब है? इसमें आपके पास लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू विड्थ, दैट इज़ m इज़ नॉट इक्वल टू n। number of rows is not equal to number of columns। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर हमारे पास इस तरह से होती है। इसमें क्या होता है? लेंथ इज़ ऑलवेज इक्वल टू विड्थ। लेंथ इक्वल टू विड्थ आएगी तो इट्स मीन m इज़ इक्वल टू n। नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है? अगर रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर हो तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल ऊपर से देखिए, इसमें से कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? ये वाला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4, और ये भी रेक्टेंगुलर है बिकॉज 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2। So these two matrices are rectangular matrix. And which one is square matrix? When rows is equal to columns, m is equal to n, we call it square matrix। ये हमारे पास square matrix आ गया।
नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। और साथ ही इसके हम देख लेंगे सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले एडिशन के लिए, जब भी कभी हम दो मैट्रिसेस को से ए एंड बी को हम ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या होती है, देयर ऑर्डर शुड बी सेम। ए कैन बी एडेड or subtracted from B if they are of same order। अगर वो क्या हो हमारे पास सेम ऑर्डर का हो। अगर ए का ऑर्डर 2/2 है तो बी का भी 2/2 हो। अगर ए का ऑर्डर आपके पास 2/3 है तो बी का भी ऑर्डर 2/3 होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ मैट्रिसेस मैं लिखती हूँ, फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास ये हैं, एडेबल हैं या नहीं है। ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 6 9 2 और बी इज़ इक्वल टू 2 1 4 3, C is equal to 1 6 8 0 2 4, D is equal to 2 6 0 1 3 4। इसका ऑर्डर चेक करिए, ये है 3/2, इसका ऑर्डर 3/2, इसका ऑर्डर 2/2, इसका 2/1 2 3 2/3। अब इसमें हमारे पास एडिशन कब हो सकती है, जिन दो के ऑर्डर सेम होंगे। इट्स मीन किन दो के ऑर्डर सेम हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी। So we can add A in C. So we will write A plus C is equal to order। अब अगर सेम है तो हम इसको कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 6 3 9 5 2 प्लस 1 0 6 2 8 4। ऐड कैसे होंगे, ये ऐड होगा 1 + 1 हर कोरस्पॉन्डिंग एंट्री, 1 + 1 6 + 0 3 + 6 9 + 2। हर एंट्री, जो एंट्री जहाँ पे एग्जिस्ट है वो उसी जगह पे जो दूसरे मैट्रिक्स की एंट्री है उसके साथ जाके ऐड होगा। 2 + 4, आंसर क्या आएगा आपके पास, 2 6 9 9 and 2 11 8 and 5 13 4 and 2 6। इस तरह आपके पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होती हैं। जिस तरह एडिशन है उसी तरह से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सम की जगह पे नेगेटिव साइन, ये माइनस होगा तो हर एंट्री एक दूसरे से माइनस होते हुए यही सारा प्रोसीजर करके हम इसकी सब्ट्रैक्शन भी ले सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, लेट ए इज़ इक्वल टू ABCD। आपके पास कोई सा मैट्रिक्स है। स्केलर हमारे पास क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट। स्केलर इज़ एनी कांस्टेंट। अगर हम किसी मैट्रिक्स A को से हमारे पास स्केलर जो है, जो हमने कंसीडर किया है, वो हम ले लेते हैं कि हमारे पास 4 है, वो स्केलर से 4 है।
अब हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स हम 4a फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो 4a कैसे फाइंड होगा कि हम a की हर एंट्री को a b c d सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। यह आ जाएगा 4a 4b 4c और 4d। जनरली जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसी स्केलर को कंसीडर करते हैं लैम्डा के इक्वल। हम कहते हैं लैम्डा a इज़ इक्वल टू, कैसे, लैम्डा a लैम्डा b लैम्डा c और लैम्डा d। लैम्डा कोई सा कांस्टेंट है, हम इसको सिर्फ एक डेफिनेशन बनाने के लिए कोई फिक्स नंबर लेने के बजाय लैम्डा लिखते हैं। ये होगी हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपके पास एक्सरसाइज 3.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 3.1, इसमें आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है कुछ इस तरह से, देखते जाइएगा। आपके पास उसने आपको a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है और उसने कहा है शो करें 4a माइनस 3a इज़ इक्वल टू a। अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, 4a स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 3a इज़ अनदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम। ये आपके पास a गिवन है, a को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आंसर्स आ रहे हैं। 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई, 3 4s आर, 5 4s आर, 1 4s आर और ये आंसर्स आ गए। इसी तरह से अब आप जब 3a करेंगे तो हर एंट्री को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये इसका आंसर। दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है, 4a माइनस 3a, 4a की जो एंट्रीज़ हैं वो माइनस 3a की एंट्रीज़ हैं वो लिखें। सब्ट्रैक्शन कैसे हो रही है, 8 माइनस 6, 12 माइनस 9, 4 माइनस 3, ये देखिए 20 माइनस 15, ये आ गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2 3 1 5। और जब आप देखेंगे यही आपके पास a की वैल्यू थी गिवन, 2 3 1 5। सो हमने क्या प्रूव किया कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी 4a माइनस 3a, इसका आंसर कितना आ गया, a। इसी तरह से आपके पास जब आप 3b माइनस 3a, इसी का सेकंड पार्ट है 3b माइनस 3a, ये करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका, आप पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, ये देखिए सॉल्यूशन में 3b आपने 3 से मल्टीप्लाई किया हर एंट्री को, ये आंसर आ गया। फिर आपने a के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है पहले ही, यहाँ पे आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास ये आंसर आया। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ दिया और फिर उसके बाद आप राइट हैंड साइड पे फोकस करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या हुआ है, पहले b में से a माइनस किया है, देन मल्टीप्लाई विद 3 किया है। तो इसके लिए आपके पास आपने क्या किया है जी, ये देखिए, ये आपके पास है राइट हैंड साइड 3 इंटू b माइनस a, 3 इधर ही पड़ा रह गया, b की वैल्यू माइनस a की वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे पहुँचे, इन दोनों को सॉल्व किया, यहाँ आगे मल्टीप्लाई करेंगे हर एंट्री के साथ, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 वी हैव प्रूव्ड दैट 3b माइनस 3a इज़ इक्वल टू 3 इंटू b माइनस a। ये वो काम है जो आप ऑलरेडी कर चुकी हुई हैं, जो आपने पहले भी मैट्रिक के भी सिलेबस में आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस थे। अब जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो है मल्टीप्लिकेशन पे, a इज़ इक्वल टू आयोटा 1 0 और 1 माइनस आयोटा, इसको हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। When we can take product of two matrices, if A is of order 2 by 3 and B is of order
3/4, then product of A and B इज़ इक्वल टू होगा, बल्कि ऑर्डर ऑफ हम लिखते हैं, देन ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू होगा, जब आपके पास 2/3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है 3/4 मैट्रिक्स के साथ, तो इसका आंसर जो आता है वो मैट्रिक्स होता है 2/4 का। ये चीज़ एलिमिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब इसको मैं मज़ीद आपको कैसे बता सकती हूँ कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अगर हमारे पास ए इज़ इक्वल टू है 1 3 4 2 0 1 और B इज़ इक्वल टू है 1 6 3 0 4 1 1 2 0 3 2 1। ये देखिए इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 2 2 1 2 3 3 1 2 3 रोज़ इनटू कॉलम्स 1 2 3 4 4। ये हमारे पास ये जो हमने लेट किए हुए हैं वो मैट्रिसेस आ गए। अगर आपको याद हो तो मल्टीप्लिकेशन में हम ये करते हैं, फ़र्स्ट रो को उठाते हैं, इसको पहले फ़र्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, कॉलम 1 के साथ, कॉलम 2 के साथ, कॉलम 3 के साथ और कॉलम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। करके बताती हूँ कि हमारे पास ए बी प्रोडक्ट है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 विद 1 प्लस साइन दरमियान में 3 विद 6 प्लस 4 विद 3। ठीक है, क्या किया है मैंने, फ़र्स्ट रो को उठा के फ़र्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब फर्स्ट रो को उठा के सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, तो क्या आएगा 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1। नेक्स्ट अगर मैं करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, ये वाली एंट्री इसके साथ 4 इंटू 0। फोर्थ एंट्री के लिए जगह थोड़ी सी कम रह गई है, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 और फिर 4 इंटू 1, दरम्यान में प्लस साइन। इसी तरह से अब आप सेकंड रो लेंगे और उसको फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड के सेकंड के साथ, थर्ड और फोर्थ के साथ लिखते जाएंगे। पहली एंट्री हमारी आ जाएगी 2 1, देन 2 1 0 6 प्लस 1 3। सेकेंड एंट्री हमारे पास आ जाएगी 2 विद 0 प्लस 0 विद 4 प्लस 1 विद 1, देन 2 प्लस 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। देन अब इसको आपने लास्ट वाले कॉलम के साथ किया, 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2 प्लस कितना आ जाएगा 1 इंटू 1, एंड कॉलम आपके पास मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करिए सिंपली, 1 6 3s are 18, 4 3s are 12, 1 0 times 0, 3 2s are 3 4s are 12, then 4 1s are 4, 1 6 0 1 3 6 4 2 0 3 0 0 और 1 2
0 and 0, 3 2s are 6, 0 and 1। आपके पास आंसर क्या आ गया? 18 and 2 20, 20 and 10 30 and 31, 3 2 5, 12 and 4 16 and 1 7 and 2 6 4 10 13, 6 1 7। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ। वी विल मल्टीप्लाई ईच रो विथ ईच कॉलम ऑफ रो मैट्रिक्स बी। हमने हमेशा मैट्रिक्स ए की रो उठानी है और उसको मैट्रिक्स बी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। और इसकी कन्फर्मेबिलिटी हमें कैसे पता चलता है? टू मैट्रिसेस हमें कैसे पता चलता है कि हमने दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये हमें पता चलता है, हम चेक करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी के। अगर हमारे पास ए के कॉलम्स की तादाद बी की कितारों की तादाद के रोज़ की तादाद के बराबर हो तो हम कहते हैं कि हाँ, हमारे पास ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन केस कि आपके पास कॉलम्स ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रोज़ ऑफ बी, तो हम इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, जब भी आपके पास आए कि हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये हम डिसाइड करते हैं इसके कॉलम्स की तादाद को इसके रोज़ की तादाद के बराबर देख के फिर हम डिसाइड करते हैं इज़ इट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट। ठीक हो गया? अब आइए क्वेश्चन की तरफ। आपके पास जो है इसका सेकंड क्वेश्चन, वो देखिए वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ए इज़ इक्वल टू उसने आपको दिया है आयोटा 0 1 माइनस आयोटा और उसने कहा है शो डैट ए रेज टू पावर 4 इज़ इक्वल टू है I2 के। अच्छा जी, अब पहले तो हम ये देखते हैं कि A4 जो है ये कैसे आ सकता है। A4 इज़ इक्वल टू है A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर और A स्क्वायर इज़ इक्वल टू है A इंटू A। सबसे पहले मैंने A लिया जो कि गिवन ही है हमारे पास, फिर A स्क्वायर फाइंड आउट किया। A स्क्वायर कैसे फाइंड होगा? A इंटू A करके। ये दोनों मैट्रिक्स लिखे, इस रो को इस कॉलम से पहली एंट्री, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए, और ये सेकंड एंट्री। फिर हमने सेकंड रो उठाई, उसको फर्स्ट कॉलम से ये एंट्री लिखी, सेकंड रो उठाई सेकंड कॉलम से ये एंट्रीज लिखी, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आ गया। यू नो डेट आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू होता है -1 के। ये -1 और ये 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 और -1 आ गया। जब हम A4 लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1 0 0 -1। अगेन उसी तरह से लिखा, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की। जब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर रिपीट किया तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया और इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशंस को हम अभी देख लेते हैं। विच वन इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, उससे पहले आप एक्सरसाइज को एक दफ़ा देख लीजिए कि एक्सरसाइज में मज़ीद आपके पास कैसे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एक्स एंड वाई इफ़। क्या हो रहा है कि आपके पास दिस मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू दिस, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ़ ईच ऑफ देयर एंट्री इज़ इक्वल। x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2, 1 इज़ इक्वल टू 1, -3 इज़ इक्वल टू -3, 3y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम इसकी मज़ीद आगे कुछ डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। डेफिनेशंस में हमारे पास अगली डेफिनेशन हम करते हैं रो मैट्रिक्स की।
रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होता है? अ मैट्रिक्स that has only one row, जिसमें सिर्फ एक रो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी ऐसे लिख लें, सी ई एफ लिख लें। इसमें आपके पास सिर्फ एक ही रो आ रही है, खाली डी लिख लें। इसमें भी इसका ऑर्डर है 1/2, रो 1 ही है। इसका ऑर्डर है 1 × 3, रो 1 ही है। इसका ऑर्डर है 1 × 1, रो 1 ही है। जहाँ कहीं भी 1 रो होगी उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अब आ जाइए कॉलम मैट्रिक्स पे। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है? that has a matrix that has only one column, जिसमें कॉलम की तादाद एक के बराबर हो, डेट इज़ n = 1 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रख लीजिए a = 3 4 0। आप लिख लीजिए b = 4 and 3। f लिख लीजिए = 4 6 9। मज़ीद बड़ा कर लीजिए, 8 कर लीजिए। इस तरह से आपके पास हर एक में कॉलम की तादाद, इसमें आपके पास 1 2 3 4 रोज़ हैं और कॉलम 1 है। इसमें 2 रोज़ हैं, कॉलम 1 है। इसमें